हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ भाषण याग्नि की मोटिवेशन। देखो यार, वन डे यू ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। इसीलिए अभी के टाइम को यूटिलाइज करो और हार्ड वर्क करो। द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट्स। ठीक है, और सबसे फेवरेट मेरा ये कोट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ओके, जस्ट कीप्स, बस जल्दी से स्टार्ट कर लो एंड नेवर स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। ठीक है, और आपको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या प्लान किया है पढ़ने का। अभी 1D बेस्ड डीपी चल रहा था और 1D बेस्ड डीपी में हमने फिबोनाची, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हाउस रॉबर 1 एंड 2 का सारा तरीका सीख लिया बनाने का। आज हम बनाने वाले हैं मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस सम। ओके, ये लीड कोड नंबर 1911 है, बट मीडियम तो मार्क्ड है, बट सिंपल सा ट्री डायग्राम से कितना इजीली बनता है वो देख लो, इसलिए बहुत इजी होने वाला है। ये वीडियो रिकर्शन प्लस मेमो से बनाया जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी प्लेलिस्ट में, उसमें हम इसको बॉटम अप से बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन फेमस है, गूगल, अमेजन, मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेटिंग सम का मतलब बताया है। ठीक है, इसका मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स एट इवन इंडेक्सेस माइनस द सम ऑफ एलिमेंट्स एट द ऑड इंडिसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं अगर ये मेरा एक अरे है, ठीक है, अगर ये मेरा अरे है तो इसका इवन इंडेक्स में जो जो एलिमेंट है, जैसे 4 और 5, इनका सम ले लो, माइनस जो ऑड इंडेक्स में 2 + 3, आंसर आया 4। ठीक है, गिवन अरे नम्स, आपको एक नम्स नाम का अरे दे दिया है। रिटर्न द मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम। ठीक है, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ एनी सब सीक्वेंस ऑफ नम्स, मतलब जो नम्स दे रखा है आपको उसके तो बहुत सारे सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो सारे सब सीक्वेंसेस का में से जिसका मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम होगा वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, अब आपको सब सीक्वेंस का मतलब क्लियर होगा, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ध्यान दो, अब देखो 4 2 5 3 का तो बहुत सारा सब सीक्वेंस पॉसिबल है ना। एक हो सकता है 4 2 5, ठीक है, और हो सकता है 2 5 3, ठीक है, और हो सकता है 4 5, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, 4 3, सिंपल 4 भी है, 3 भी, ये सारे सब सीक्वेंसेस हैं पॉसिबल। ठीक है, अब एक ज़रूरी चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ ना, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ एनी सब सीक्वेंस आफ्टर री इंडेक्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सब सीक्वेंस। इसका मतलब पता क्या हुआ कि देखो अभी जो एलिमेंट, जो नम्स दे रखा है, इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, बट इनके जो सब सीक्वेंस निकलेंगे, जैसे मान लेते हैं ये सब सीक्वेंस है, तो लेकिन इसका इंडेक्सिंग अलग अलग हो जाएगा ना, इसका 0, इसका 1, इसका 2, ऐसे, और इसका देखो 2 5 3 है ना, इसका 0, इसका 1, इसका 2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दो, यही चीज़ बोला है यहाँ पर, आफ्टर री इंडेक्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सब सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 5 है, तो इस सब सीक्वेंस के लिए इंडेक्सिंग तो क्लियर कट 0 और 1 होगा, है ना, जबकि ओरिजिनल नम्स में वो अरे नहीं था, है ना, वो इंडेक्सिंग नहीं था, बट इसकी इंडेक्सिंग देखो 1 पे 5 है और 0 पे 4 है, इसकी देखो 0 1 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे सब सीक्वेंस पॉसिबल है। अब सारे सब सीक्वेंस का वही करेंगे कि जो इवन इंडेक्सेस में जो एलिमेंट है उनका सम, और जो ऑड में एलिमेंट है उनका सम, और माइनस करके मैक्सिमम जो आएगा वही आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसका आंसर 7 क्यों दे रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं इस सब सीक्वेंस को देखूँ 4 2 5 और इसका इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2, तो इवन इंडेक्सेस में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है और 5 है, माइनस ऑड में कौन सा है, 2 है, तो 9 - 2 7 आ गया। और कोई भी इंडेक्स निकालो और कोई भी सब सीक्वेंस निकालो, उसका सम इससे बड़ा नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं 4 5 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 0 1 2, इवन में कौन कौन से हैं, 4 और 3 है, और ये है 5, ऑड में 4 3 आंसर 2 आएगा। ठीक है, और कोई भी निकाल लो, 7 से बड़ा नहीं आएगा। मान लेते हैं आपने ले लिया 2 5 3, इसका इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2, तो 2 + 3 -5, आंसर आया 0। तो भाई 7 से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर 7 था। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्यों ये डीपी का प्रॉब्लम होने वाला है। और डीपी का सबसे बेसिक तरीका जो मैं बताता हूँ, रिकर्शन और मेमोराइजेशन, उससे हम इसको पहले बनाएंगे। ठीक है,
और पहले तो ये देखते हैं कि इसको प्रोसीड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को लेके। देखो आपको ये चीज़ क्लियर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में बोल दिया है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक सब सीक्वेंस बोला है कि 2 5 3 हो सकता है, और भी बहुत सारे सब सीक्वेंस है 5,3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसमें हमने 4 को नहीं लिया है, और कुछ सब सीक्वेंस ऐसे होंगे जिसमें 4 को ले सकते हैं। तो देखा जाए तो सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं कि किसी एलिमेंट को आप लो या तो ना लो, तो ऑप्शन है आपके पास ना, ठीक है, लो या तो ना लो। और याद करो ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा जिसमें हम टेक करते हैं और स्किप करते हैं, वैसे प्रॉब्लम में हम हमेशा ट्री डायग्राम से ट्राई करते हैं, और ट्री डायग्राम सबसे पहले आपको बनाना चाहिए, उससे कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्री डायग्राम इसी छोटे से एग्जाम्पल पर। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी 4 2 3, अभी इसका इंडेक्सिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3। तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टार्ट तो यहाँ से करूँगा इंडेक्स नंबर 0 से। तो अब सिंस ये इंडेक्स नंबर 0 इवन है, तो पहला जो मेरा नंबर का ऑब्वियस उसको मैं प्लस करूँगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कि इसको मैं प्लस करूँगा, क्योंकि क्योंकि ये इवन नंबर पे है ये, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, राइट, कि मैं या तो इस एलिमेंट को लूँ या तो इस एलिमेंट को ना लूँ। तो मैं लिख देता हूँ टेक या तो स्किप, दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने इस एलिमेंट को ले लिया, ठीक है, अगर मैंने इस एलिमेंट को ले लिया तो यहाँ पर +4 होगा। यहीं पर मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि क्या होगा, +4 तो होगा ही, लेकिन फर्दर और मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा कि आगे से मेरे लिए आंसर ले आना, ठीक है। रिकर्शन कॉल करके, ये रिकर्शन कॉल यहाँ जा रहा है ना, जो भी रिजल्ट आएगा मैं 4 में ऐड कर दूंगा फर्दर, ठीक है। बट इस पोजीशन पे मुझे 4 मिल गया और प्लस मिला है, क्यों? क्योंकि मैं इंडेक्स नंबर 0 पर हूँ और वो इवन इंडेक्स है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर टेक किया है हमने, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सब सीक्वेंस बना है उसमें 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आगे का मैं लिख देता हूँ एलिमेंट, ठीक है। और इस बार मेरा आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और सिंस हमने 4 को लिया था ना, तो 0 1 2 3, और यहाँ पर 4 को मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि 4 को मैंने लिया था लास्ट टाइम, तो ये सब सीक्वेंस में 4 रहेगा मेरा। तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 होगा, करेक्ट, उसका इंडेक्स 1 होगा ना, क्योंकि 0th इंडेक्स पर 4 है, हमने उसको लिया है, तो 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 1 जो है वो नेगेटिव, ये है ना, ऑड इंडेक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू को लूँगा वो माइनस होगा, तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फिर दो ऑप्शन है कि मैं इस एलिमेंट को लूँगा या नहीं लूँगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक और स्किप, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब मैं इस सेक्शन को पर भी आ जाता हूँ कि अगर मैंने स्किप कर दिया है इसको, तो इसका मतलब समझो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्किप कर दिया तो मेरा इस सब सीक्वेंस में 4 होगा ही नहीं, सिर्फ 2 5 3 होगा, राइट, क्योंकि मैंने 4 को स्किप ही कर दिया है, ठीक है। और ये मेरा इंडेक्स 0 होगा, ये मेरा इंडेक्स 1 होगा, ये मेरा इंडेक्स 2 होगा, ठीक है। 4 को मैं यहाँ दिखा ही नहीं रहा हूँ, और आई ऑब्वियस से मेरा 2 पर आ जाएगा, ठीक है। बट इस सब सीक्वेंस के लिए इंडेक्स कुछ कैसा हो जाएगा, 0 1 2 ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। इस नम्स के हिसाब से इंडेक्स मेरा क्या है, 0 1 2 3, बट यहाँ पर मेरा 0 1 2 है ना। और आई मेरा ऑब्वियस सी बात है 2 पर रहेगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर 4 है, बट मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि 4 हमने लिया ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस आई यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंडेक्स पर है ना, सॉरी इवन इंडेक्स पर है, तो ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी 0 पर हूँ ना आई, तो ये ऑड इवन इंडेक्स है ना, तो मैं जो भी एलिमेंट यहाँ लूँगा उसको ऐड करूँगा, ठीक है, इसलिए मैं प्लस लिख दिया हूँ अपने लिए। यहाँ पर ही फिर मेरे पास दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। पूरा ट्री को एक्सपैंड नहीं करता हूँ, बस यहाँ पर एक वाला पाथ यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मैंने टेक किया इस ith इंडेक्स को, यहाँ पर देखो इधर मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, अगर इसको लिया मैंने, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ से 2 मिला है, लेकिन वो माइनस में मिला है, क्यों? क्योंकि देखो इंडेक्स 1 है ना, तो एक ऑड इंडेक्स है, ठीक है। -2 तो मिला, बट अब फर्दर मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा आगे के लिए, ठीक है। तो फर्दर रिकर्शन कॉल करूँगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 इस ith एलिमेंट को लूँ या तो ना लूँ। अगर लूँगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर ले लिया तो 4 तो लिया ही था, याद है, और इस बार 2 को भी ले लिया है मैंने, तो यहाँ लिख दिया 2 को। अब बाकी 5,3 है, आई यहाँ पर आ गया, इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है।
अब स्किप मतलब मैंने उस एलिमेंट को लिया ही नहीं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैंने इस ith इंडेक्स के एलिमेंट को नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ, याद करो इस पाथ में मैंने 4 को तो लिया था, तो 4 मैं लिख दे रहा हूँ। इस बार मैंने 2 को नहीं लिया है, स्किप कर दिया उसको, तो 2 मैं नहीं लिखूंगा। 5 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2, और आई मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 5 पर आने वाला था, क्योंकि आई अभी देखो 2 के पास था ना, नेक्स्ट टाइम 5 के पास आएगा, 5 के पास आ गया। अब देखो इसके हिसाब से सोचो, इंडेक्स 1 है ना, मतलब ऑड इंडेक्स है ये, तो ऑड में मैंने क्या बोला, जो भी नंबर लेंगे नेगेटिव के फॉर्म में लेंगे ना, क्योंकि ऑड ये इवन वाले को प्लस करना था, ऑड वाले को माइनस करना था, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं कि हो सकता है ये 5 को मैं लूँ या ना लूँ। अगर 5 को मैं लेता हूँ, अच्छा हाँ, यहाँ पर देख लो करंट इंडेक्स क्या है, 2 है ना, मतलब ये इवन है, तो जो भी नंबर लूँगा उसको प्लस करूँगा मैं, ठीक है। तो अगर मैं 5 को लेता हूँ तो मुझे 5 प्लस में मिलेगा, और फर्दर और क्या ऐड करना है उसके लिए मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, अगर टेक किया तो 5 मिल गया यहाँ पर, अगर स्किप किया तो क्या होगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैंने ले लिया इस एलिमेंट को, तो याद करो 4 तो लिया था, 2 भी ले लिया था इस पाथ में, इस बार 5 को भी ले लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट अब आई यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 1 2 3, ठीक है। और सिंस अभी देखो मेरा एलिमेंट क्या, इंडेक्स क्या है, आई इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ऑड है, तो यहाँ पर मैं पहले से ही नेगेटिव लिख देता हूँ कि इस स्टेप में मैं जो भी एलिमेंट को लूँगा वो माइनस में जाएगा, ठीक है, -3 होगा अगर लूँगा इस एलिमेंट को तो, ठीक है। तो इसी को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, फिर मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो टेक या तो स्किप। अगर मैं टेक करता हूँ तो ये ऑब्वियस ये 3 एलिमेंट को मैंने ले लिया ना, इसको ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैंने इस 3 को ले लिया तो ऑब्वियस बात है, याद करो इंडेक्स क्या था, ऑड था ना, तो -3 मेरा ऐड होगा ना, तो मैं यहाँ पर -3 इधर लिख देता हूँ, ठीक है, -3 इधर लिख देता हूँ। और टेक किया है तो ऑब्वियस बात है 4 2 5 भी लिया था, 3 भी ले ही लिया था। अब आई आगे आ गया है मेरा, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आते हैं, स्किप के केस में क्या होगा वो देखते हैं। 4 तो लिया था, 2 भी लिया था, 5 भी लिया था, इस बार 3 को मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, तो 3 को लूँगा ही नहीं, ठीक है, 3 को लूँगा ही नहीं, और आई मेरा आगे निकल जाएगा, एनीवेज आगे निकलना था आई को, ठीक है। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पूरा ट्री तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही बड़ा ट्री बन जाएगा, बट इसी 2 पाथ को ध्यान दो, ठीक है, इस 2 पाथ को ध्यान दो। यहाँ पर 4 मिला था, ठीक है, फिर रिकर्शन कॉल किया, फिर -2 मिला ना, ठीक है, तो 4 -2, फिर यहाँ पर जब आए तो हमने टेक किया था तो 5 हो गया ना, 4 -2 +5, क्योंकि यहाँ पर सिंबल देखो प्लस का है। उसके बाद यहाँ पर जब आए, नीचे आए यहाँ पर, तो देखो -3 हुआ है ना, -3, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया था, ये पाथ मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये मेरा पहला पाथ था, इसका आंसर क्या आता है, 4 5 9 -5 4 आया ना इसका आंसर, ठीक है। अब लेकिन सेम पाथ को देखो, 4 फिर से 4 यहाँ मिल गया, देखो यहाँ से मुझे +4 मिल गया था, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आया इधर तो मैंने 2 को लेने का प्लान किया, आई टुक 2, बट सिंस ये माइनस में है तो -2 किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पर आया तो आई डिसाइडेड टू टेक 5, है ना, तो 5 को जब लिया तो +5 आ गया। 5 को लेकर जब मैं आगे बढ़ा था, यहाँ पर जब इस स्टेट में आया था, तो हो सकता है मैं आगे ना बढ़ के मैं स्किप कर देता और 3 को लेता ही नहीं, तो 3 को नहीं लेता तो और कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं होता, है ना, यहाँ पर और कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं होता, तो 4 -2 +5 रह जाता, तो इसका आंसर क्या है, 7 है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्री डायग्राम खुद से एक बार ड्रॉ करो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी से मेरा रिकर्शन भी बहुत ईजिली लिखा जाएगा। अगर आप नोटिस करो कि हर एक इंडेक्स पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लेते हैं मेरा जो रिकर्शन होगा, सॉल्व, मैं करंट इंडेक्स IDX पर हूँ, ठीक है। और ऑब्वियस ये बात आपको याद होगा कि मैंने क्या बोला था कि ऑब्वियस है हम हमेशा स्टार्ट कौन से इंडेक्स से करेंगे, 0 इंडेक्स से, और 0 एक इवन इंडेक्स है, ठीक है, इवन इंडेक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये प्लस है ना, ये प्लस भेज देता हूँ, ठीक है, प्लस ना बोल के या तो ऐसे भेज देता हूँ, इज़ इवन, ठीक है, ये एक इवन इंडेक्स है, ठीक है। अब आप इस रिकर्शन ट्री से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी, जब भी हम स्किप करने का प्लान करते हैं ना, तो देखो सिंबल सेम रहता है हमारा,
ठीक है, देखो सिंबल हमारा सेम रहता है। नोटिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करो। देखो जैसे अभी i इज इक्वल टू 0 पर था मैं स्टार्टिंग में, तो मैंने प्लस बोला था क्योंकि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया मैंने। लेकिन जब मैंने इसको स्किप किया, जब स्किप किया मैंने इसको, मतलब 4 हट चुका होगा, तो यहाँ पर देखो 4 हट चुका है। ठीक है, तो जो नया सब सीक्वेंस बनेगा वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, 0 से ही स्टार्ट होगा। जो लास्ट टाइम जो इवन पोजीशन पर था, अब इवन पोजीशन पर वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो अभी नए सब सीक्वेंस के हिसाब से देखो 0 1 2 है, और आई मेरा यहाँ पर आना ही था क्योंकि 4 तो अब स्किप हो चुका है और ये इंडेक्स 0 है पहला एलिमेंट का, तो देखो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं स्किप करूँगा तो मेरा जो सिंबल है वो सेम रहेगा। देख रहा, प्लस था तो प्लस ही रह गया। ठीक है, और जब भी मैं टेक करूँगा, जब भी मैंने टेक करूँगा तो देखो हमेशा सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो प्लस के बाद माइनस हो गया, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अभी आपने मान लेते हैं इस इंडेक्स को ले लिया, ये 0th इंडेक्स है तो इवन था, और अगर आप इसको अपने इस एलिमेंट को ले लिया तो आप 4 को यहाँ लिख रहे हो ना, और इसके जस्ट बाद वाले एलिमेंट पे आप जाओगे तो अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा नेक्स्ट वाला। ये रहा, ये ऑड है ना, आई ये भी ऑड पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ फिर से खुद से ट्री डायग्राम बनाओ, है ना, ज़्यादा अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर होगा, प्रैक्टिस भी होगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही टेक किया तो ये माइनस था, ये प्लस बन गया। ऑब्वियस सी बात है, मेक सेंस, क्योंकि आपने 2 पर को अभी टेक करने का डिसीजन लिया है। 2 ऑड था तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 5 वो इवन पर होगा, ये रहा। लेकिन जैसे ही स्किप किया तो नेगेटिव था वो नेगेटिव ही रह गया। क्यों? क्योंकि देखो अभी आई जिस नेक्स्ट एलिमेंट पर आएगा वो ऑड इंडेक्स पर रह जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 था, इसको मैंने स्किप कर दिया इस फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है इस ट्री डायग्राम से कि हाँ, कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट तो करना ही है। ठीक है, और सिंस पहला एलिमेंट मेरा 0 है तो मैं इज इवन को ट्रू भेजूँगा। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस फंक्शन को लिखना कैसे है, जो मेरा ट्री डायग्राम था मैं वही लिखूँगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखूँगा। ट्री डायग्राम मेरा क्या बोल रहा था कि पहला क्या है भाई, स्किप है ना, पहला स्किप है। तो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर स्किप होगा तो कुछ एलिमेंट तो ऐड होगा ही नहीं, IDX+1 तो होगा ही होगा, लेकिन जो सिंबल था वही सिंबल मैं भेज दूंगा एज इट इज़। इज इवन है तो इज इवन ही भेज दिया। ठीक है, या तो इस फ्लैग इज इवन ना बोल के फ्लैग बोल दो इसको। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्लैग क्या है, ट्रू है, ट्रू मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर भी जो फ्लैग था वही फ्लैग भेज दिया। स्टार्टिंग में जो फ्लैग था वो मेरा प्लस था, प्लस बोले तो ट्रू। याद है, जब भी मैं स्किप करता था तो सिंबल देखो सेम रह जाता था, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है मेरे ट्री डायग्राम से, इसीलिए मैं बोलता ट्री डायग्राम हमेशा बनाया करो। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद होता है टेक। ठीक है, अब जब टेक आप कर रहे हो मतलब अब IDX में जो एलिमेंट है, इंडेक्स IDX पे जो भी एलिमेंट है उसको आप लोगे, तो उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पर नम्स ऑफ IDX। अब इस IDX को आप प्लस करोगे या माइनस करोगे वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्लैग क्या है ना। तो यहाँ पर चिप आराम से डाल दो कि अगर फ्लैग जो है ना, अगर जो फ्लैग है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू का मतलब क्या हुआ कि भाई वो प्लस रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, वैल को वही रहने दूंगा जो भी वैल है। अगर ट्रू नहीं है मतलब मैं यहाँ ये डाल देता हूँ कि नॉट इक्वल टू ट्रू है, तो वैल को मैं क्या करूँगा, माइनस ऑफ वैल कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया? मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, मतलब नॉट ट्रू है, या तो नॉट ट्रू ना दे के मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स निकल गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे उसको माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, मैं वैल में माइनस यहाँ पर ऐसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्किप का लिखा था, अब मैं यहाँ पर टेक का लिख देता हूँ। अगर मैंने टेक किया उस एलिमेंट को तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलिमेंट को मैंने पहले तो कॉल कर देता हूँ फर्दर, IDX+1 तो होगा ही होगा। ठीक है, और अभी सिंस मैंने टेक किया, और टेक के केस में क्या होता है कि आपका जो भी फ्लैग है वो पलट जाएगा, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मैं नॉट ऑफ फ्लैग भेज दूंगा, ताकि इससे क्या होगा कि अगर फ्लैग प्लस है तो माइनस चला जाएगा, फ्लैग माइनस है तो प्लस चला जाएगा। ठीक है, और प्लस वैल कर दूंगा। यही तो कर रहे थे ना टेक वाले केस में, नम्स ऑफ IDX को मैंने ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वैल मेरा नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, वैल पॉजिटिव है
तो ऐड हो जाएगा। और हमें लास्ट में क्या करना था, जो भी केस से मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, टेक और स्किप से जिससे मैक्सिमम आ जाए वही मेरा आंसर होगा, यही रिटर्न कर दिया, है ना। कितना सिंपल हो गया। और देखो यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू ही है जो चेंज कर रहा है, एक इंडेक्स और दूसरा एक फ्लैग। और फ्लैग की वैल्यू भी दो ही हो सकती है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसको मेमोराइज़ करना भी बहुत आसान है, दो वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं ना। तो मैं एक सिंपल सा टी नाम का अरे ले लूँगा, जहाँ पर n+1 की क्यों ले रहा हूँ, इसके लिए जो मेरा इंडेक्स है, और दूसरा यहाँ 2 ले लिया क्योंकि ये दो ही वैल्यू इसमें रख सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, मेमोइज़ भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्री डायग्राम ज़रूर से फिर से बनाना खुद से, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर कट यहाँ दिख रहा है हमें, जब भी हम टेक स्किप करते हैं तो देखो फ्लैग जो है प्लस था तो प्लस ही रह गया, अगर माइनस होता तो माइनस ही रह जाता। और अगर टेक करते हैं तो फ्लैग देखो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जा रहा है, और अगर माइनस है तो देखो प्लस हो जा रहा है, यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस हो जा रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैं बोला था ना कि हर एक इंडेक्स के पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टेक कर रहे हो या तो स्किप कर रहे हो। मतलब हर एक इंडेक्स के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n हो जाता अगर आप सारे पॉसिबिलिटी निकालते। लेकिन सारे पॉसिबिलिटी निकालने के बाद भी आप उसका सम निकालते और माइनस करते फिर ऑर्डर इवन इंडेक्स को, तो उसमें n लगता टाइम। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता एक्सपोनेंशियल। बट इसको हमने इम्प्रूव कैसे किया, मेमोइजेशन से। ठीक है, और मेमोइजेशन से हम कितने स्टेट्स विजिट करेंगे, सिर्फ n+1 इंटू 2। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n इंटू 2, यानी कि O ऑफ n ही हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में, क्योंकि हम सिर्फ उतने ही स्टेट्स विजिट करेंगे, उससे ज़्यादा जो रिपीटेड स्टेट है उसको विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कोड करते हैं और इस कोड को फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं रिकर्शन एंड मेमोइजेशन से। ठीक है, अब सबसे पहले n यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं कि n क्या है मेरा, नम्स डॉट साइज़ है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि मैं सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और नम्स मेरा भेजना ही पड़ेगा। और स्टार्टिंग में मैंने फ्लैग को ट्रू भेजा है, क्यों, क्योंकि मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन इंडेक्स, तो ऑब्वियसली ट्रू बोले तो प्लस है मेरा, है ना। या मैं लिख देता हूँ ट्रू कॉरिस्पॉन्ड्स टू प्लस। ओके, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इंट सॉल्व। ठीक है, इंट सॉल्व, यहाँ पर मैंने क्या क्या भेज रहा हूँ, इंट idx वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स। ठीक है, बूल फ्लैग। ठीक है, फ्लैग भेज रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर idx ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, ये मेरा क्या है, बेस केस है, तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, अब दो ऑप्शन थे, इंट स्किप इज इक्वल टू सॉल्व idx+1। स्किप कर रहे हैं तो कुछ ऐड करेंगे ही नहीं, करेंगे ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ जाना है। और स्किप के केस में याद है, फ्लैग जो था वही रह गया, फ्लैग को फ्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब टेक के केस में मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू, जो ith इंडेक्स पर खड़ा हुआ है, इंडेक्स को, नम्स ऑफ idx को मैंने ले लिया। बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स निकल गया तो मुझे वैल को माइनस ऑफ वैल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे उसको अब वैसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब टेक मैं लिख लेता हूँ, टेक बोले तो सॉल्व ऑफ idx+1 नम्स और नॉट ऑफ फ्लैग, क्योंकि टेक के केस में क्या होता है, जस्ट फ्लैग को हम फ्लिप कर देते हैं नेक्स्ट रिकर्शन कॉल के लिए, और प्लस वैल कर दिया। वैल अगर नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा। रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ स्किप एंड टेक। ठीक है, और वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, इसीलिए मुझे जहाँ जहाँ पर इंट है वहाँ वहाँ लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इंट है तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग, इधर भी लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, यहाँ रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, और तो आई थिंक कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम इसको मेमोइज़ भी कर लेंगे। देखो पास तो हो गए हैं। ठीक है, मेमोइज़ करने के लिए पहले मैं कंस्ट्रेंट देख लेता हूँ। कंस्ट्रेंट है, लेंथ है 10⁻5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ t 10⁻1 2 3 4 5। ठीक है,
10 का 5 + 1 ले लिया और 2 लिया। क्यों? देखो दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो इंडेक्स जो लेंथ होगी उसके हिसाब से इंडेक्स होगा, तो उसका यहाँ पर जो पहला है इस टी का वो इंडेक्स यहाँ स्टोर होगा, जो दूसरा है वो फ्लैग का वैल्यू स्टोर करेगा, या तो फ्लैग ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मेमसेट t-1 साइज ऑफ t, ठीक है, -1 से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर हर बार चेक कर लूँगा कि t ऑफ आई डी एक्स कॉमा फ्लैग अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न, मतलब ये स्टेज सॉल्व हो रखा है पहले, रिटर्न कर दो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ये 2 जो है वो इंटीजर है, फ्लैग जो है वो तो बूलियन है, तो यार बूलियन में क्या होता है, ट्रू होता है ना, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब क्या होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, तो वो भी काम कर जाएगा मेरा, है ना, क्योंकि अगर ये 2 है तो दो ही वैल्यू हो सकती है ना, 0 एंड 1, तो ट्रू फॉल्स भी तो वही होता है 0 एंड 1, तो काम कर जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ रिटर्न करने से पहले टी ऑफ आई डी एक्स कॉमा फ्लैग को मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया। आई थिंक ये अब रन हो जाना चाहिए। ठीक है, और सबमिट भी हो जाएगा एक बार में, क्योंकि हमने इसको अब मेमोराइज भी कर लिया है। लेट्स नाउ सबमिट एंड सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट मी सी हमने कहाँ गलती की। आई थिंक यहाँ पर इंट नहीं है, इसको भी लॉन्ग रखना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग रखना पड़ेगा। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक दिस शुड, येस इंडीड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।